अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वाले सुनने वाले अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस दर्स कुरान में हम पारा नंबर 6 की मुख्तसर तफसीर समाअत करेंगे। पारा नंबर 6 का आगाज़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला को बरमला बुरी बात कही हुई पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि आप बरमला यानी खुलेआम किसी के बारे में बुरी बात कहो, इल्ला मन ज़ुलिमा, मगर वो कि जिस पर कोई जुल्म हुआ हो। और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि जैसे हमारा एक माशरती इन्हितात है, हम जवाल का शिकार हैं और हम अखलाकियात की पस्ती और जो पस्ती के भी इंतहाई निचले दर्जे में खड़े हैं कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों के खिलाफ बुरी बातें करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं, किसी के बारे में खामखा हम बदगुमानी का शिकार कर देते हैं लोगों को, किसी के खिलाफ जो हम झूठ बोलते हैं या उसके अंदर अगर ऐब भी पाया जाता है तो हम उसको जो है वो कुछ और रंग दे के उसको उबारते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि किसी के खिलाफ बरमला ऐसे बात जो है वो बुरी बात कही जाए, मगर ये कि जिस पर जुल्म हुआ हो, जिसके साथ वो पेश आई हो, जिसके साथ किसी ने ज्यादती की हो, तो वो इस चीज़ को कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। इन तुबदू खैरन औ तुखफूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन कदीरा। और अगर तुम जाहिर करो कोई नेकी या पोशीदा रखो, यानी नेकी को तुम जाहिर करते हो या उसको पोशीदा रखते हो, या दरगुजर करो किसी की बुराई से, तो बेशक अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला है, कुदरत रखने वाला है। यानी अगर तुम किसी की बुराई को, किसी के बुरे अमल को, या तुम्हारे साथ जो उसने बदसलूकी की है उसको अगर तुम मख्फी रखते हो या उसको उसकी वो पोशीदा जो है वो उसका अमल है या वो ज़ाहिरी अमल है, या तुम किसी को दरगुजर करते हो, तो अल्लाह ताला फिर जो है उसके बारे में फरमाता है कि वो भी दरगुजर फरमाने वाला और कुदरत रखने वाला है। यानी तुम अगर किसी की बुराई को माफ़ करोगे, किसी की बदसलूकी को माफ़ करोगे, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हें भी माफ़ फरमाएगा। फिर इस बारे में दो आम बातें जिक्र हुई, दो मुख्तलिफ अक़वाम के बारे में। उनमें से एक कौम जो है वो उसको यहूदी कहा जाता है। यहूदी वो थे जो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो है वो उम्मत थी। तो इनकी मज़म्मत में मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हुआ जहाँ पे, और वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें वो अमाल थे इनके कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर इताब किया और इनको इनकी जो है वो चीज़ें जो इनकी बुरे अमाल थे वो खुलकर सामने आए। उनमें से बहुत सी चीज़ें हैं, चंद एक का मैं जिक्र किए जो वो यहाँ पे करता हूँ। एक ये था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए तो उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए थे उसकी बजाय इन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह इनके अंदर बहुत सी खुराफात पाई जाती थी। ये वादा खिलाफी करते थे, वादा करते थे, मुकर जाते थे, झूठ बोलते थे, और ये अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। और इसी तरह ये बनी इसराइल के जितने भी लोग थे इनका ये शेवा था। और फिर इसी तरह ये ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने जो है वो सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, उनको कत्ल करने की कोशिश की। तो इस तरह बहुत सी तोहमात और बहुत सी बुरी हरकत और सकनात। और फिर ये होता था कि जिस बात से इन्हें मना किया जाता था ये उसी बात को जो है वो करने की कोशिश करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि हमने चूंकि तुम्हारे रब को देखा नहीं है इसलिए हम उसकी इबादत नहीं करेंगे जब तक कि हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से उसको देख ना लें। तो इस तरह की खुराफात जो यहूदियों के अंदर मौजूद थी उनकी मजम्मत की गई। फिर इसी तरह दूसरी कौम जो है वो नसारा यानी ईसाई, क्रिश्चियन ज्यूश और क्रिश्चियन इन दोनों की मजम्मत आई इसमें। ज्यूश जो हैं उनकी पहले मैंने बयान किया, नसारा जिनको क्रिश्चियन कहा जाता है, इनकी बहुत सी जो है वो
बातें इनके अंदर थी, जिनमें से चंद एक ये थी कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह का बेटा करार देते थे, कहते थे ये खुदा अल्लाह का बेटा है। इसी तरह ये अकीदा तस्लीस के कायल थे, यानी 3 खुदाओं के ये कायल थे, जिसमें ये जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते थे और मरियम सलामुल्लाह अलैहा को भी, और इस तरह ये शिर्क के मुर्तकिब थे। तो इन चीज़ों से भी इनकी जो है वो मजम्मत की गई। फिर मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, एक आयत में जिक्र हुआ, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्मान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात जिक्र हुई यहाँ पे कि फरमाया कि तुम एक दूसरे की मदद करो, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में, अच्छाई के कामों में लोगों की एक दूसरे में मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह के कामों में, ज्यादती के कामों में तुम एक दूसरे की मदद ना करो। अब इसकी मिसाल हदीस मुक़द्दसा में एक ऐसे जिक्र हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुक़द्दसा में हमें ये दर्स दिया। इसी हदीस आयत की आप तफसीर के तौर पे उसे ले सकते हैं कि फरमाया कि तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जालिम की मदद कैसे की जाए? मजलूम की मदद तो समझ में आता है कि उसके साथ जुल्म हुआ है, उसको किसी ने मारा पीटा है, या उसकी हक तलफी हुई है, या उसका किसी ने माल हथिया लिया है, या जो भी उसके साथ ज्यादती हुई है, तो हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाए? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जालिम की मदद यह है कि उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उसने जो गुनाह किया है, जो ज्यादती की है, जो उसने अमल किया है, उसकी सजा दिलवाना, ये उस जालिम के साथ तावन है। तो इसी तरह एक और हदीस में फरमाया कि जो कोई कौम, जो कोई अपने जो है वो किसी अच्छे काम में या किसी बुराई के काम में किसी की मदद करता है, यानी पहले दौर में ऐसे होता था, कबाइली लोग होते थे, कबीले में लोग बटे होते थे, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे होता है कि बरादरी की बेस पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वो लोग बगैर ये आओ देखो न तो देखा किसकी गलती है क्या है, वो अपने कबीले के लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो भी उस लड़ाई में शामिल हो, चाहे वो हक पे है, चाहे वो जो है वो उस पे हक पे नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे कबीले वाला बंदा हक पे है या दूसरा हक पे है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे अपने कबीले का समझते हुए। तो उसकी मिसाल हुजूर ने ये दी थी कि फरमाया कि एक ऊंट जो है वो कुएं के अंदर गिर रहा हो, तो उसको जब कोई खींचेगा तो अब वो ऊंट खींचने से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन जो को उसे खींच के बाहर लाने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ेगा, तो वो भी धड़क करता हुआ उस कुएं में गिर जाएगा। वो ऊंट बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो बंदे जितने उसको खींचने की कोशिश करेंगे वो भी उसमें गिर जाएंगे। तो इसी तरह यानी नेकी के कामों में दूसरों के साथ तावन किया जाए, उनकी मदद और नुसरत की जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए, और बुराई के कामों में उनकी हौसला शिकनी की जाए। फिर जिक्र हुआ इसी सूरह अल-माइदा के अंदर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कर दिया कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने पूरी कर दी है तुम पर अपनी नेमत। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने दीन इस्लाम को तुम्हारे दीन के तौर पर पसंद फरमाया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए जब से हुज़ूर इस्लाम का नज़ूल हुआ, आपकी जो बेसत हुई, उसके बाद से क़यामत तक अब अल्लाह का जो पसंदीदा और मुंतखब किया हुआ दीन है वो दीन इस्लाम है। अब क़यामत तक और कोई दीन नहीं आने वाला, ना कोई नबी आने वाला है, ना कोई रसूल आने वाला है, ना कोई और दीन आने वाला है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है क़यामत तक। फिर इसके बाद अगली आयत में जिक्र हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि
वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। अब ये जिक्र हो रहा है यहाँ पे तहारत का, वुजू का जिक्र हो रहा है। तमाम अहबाब बहसीद मुसलमान हमारे ऊपर लाजिम है कि हम नमाज हो, वो हमारा तवाफ़ हो, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत हो, या वो दीगर जितनी भी इबादात हैं प्रैक्टिकली, उनके लिए जो है वो रोज़ वुज़ू का होना ज़रूरी है। इंसान का तय्यब और ताहिर होना ज़रूरी है। वो नमाज हो, वो कुरान मजीद की तिलावत हो, ज़िक्र व अज़कार हो, इस तरह तो हम पाक साफ होकर उसकी तिलावत करते हैं, कुरान पाक की या नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज के लिए तो शर्त भी है। अब यहाँ पे उसका तरीका बताया जा रहा है, वुज़ू सिखाया जा रहा है, वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए जा रहे हैं। अब वुज़ू में 4 उसके फ़राइज़ हैं और इस तरह कुछ सुनन हैं, तो वो फ़राइज़ कम अज़ कम हमें पूरे करने चाहिए। अगर उनमें से कोई रह जाता तो हमारा वुज़ू मुकम्मल नहीं होता, और हमारी अगर वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो अल वुज़ू जो है ये मिफ्ताहुस सलाह है, ये नमाज की चाबी है, की ऑफ द प्रेयर। वुज़ू इज अ की ऑफ प्रेयर, ये नमाज जो है उसकी चाबी है, और नमाज जन्नत की चाबी है। तो अगर हम पहली चाबी ही लगाना भूल गए, या उसमें कुछ गलती हुई, या वो जो चाबी है वो ठीक हमारे पास नहीं है, तो फिर हम नमाज तक नहीं पहुंच सकेंगे। उसमें क्या है, इज़ा कुमतुम इलस सलाह, जब तुम नमाज के लिए उठो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, वाइदियकुम, और अपने बाजों को कूनियों समेत, इलल मराफिक, कूनियों समेत, वमसहू रूसकुम, और अपने सरों का मसा, व अर्जुलकुम, और अपने पाँव को इलल काबैन, तखनों तक दो। यानी ये 4 फ़राइज़ हैं कि सबसे पहले जो है वो अपने हाथों को, यानी हाथों से मुराद ये जो हम यहाँ तक हाथों को धोते हैं, ये सुन्नत में आता है। चेहरे को तो जो है वो हमने अपने माथे से लेकर हमने ठोड़ी तक, ये नीचे तक, इसको धोना ये फ़र्ज है, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। और फिर हाथों में शरीयत में जो फ़िकी इस्तिलाह में जो हाथों को धोना है, उससे मुराद ये सिर्फ हाथ नहीं है, बल्कि ये कूनियों तक धोना, ये हाथ शुमार होते हैं। तो मुंह धोने के बाद जो दूसरा फ़र्ज होता है वो अपने हाथों को कूनियों समेत धोना, और फिर उसके बाद जो है वो हम सर का मसा करते हैं, चौथाई सर का मसा करते हैं। ये जो हमारे 2 हाथ होते हैं, इनमें पानी लेके ये चौथाई सर का मसा करना ये ज़रूरी है, और पूरे सर का ये सुन्नत है। फिर उसके बाद जो आखिरी अमल है वो ये है कि पाँव धोना, दोनों पाँव धोना। तो ये हमारे फ़राइज़ पूरे होंगे इससे, और ये हमारा वुज़ू मुकम्मल होगा। तो अगर इसमें कोई कमी और कभी कजी रह जाए तो फिर वो हमारा वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। जब वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज भी सही तरीके से नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी को वुज़ू के लिए पानी नहीं मिलता तो फिर उसके लिए तयम्मुम का जिक्र हुआ कि फिर तुम पाक फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, फिर जो है वो तुम पाकीज़ा मट्टी के साथ तयम्मुम करो। उसके बाद जिक्र हुआ, वक्त चूँकि बहुत कम रह गया है, उसके बाद जिक्र हुआ कि तुम ईदिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा। एक तो ये जिक्र हुआ, दूसरा ये जिक्र हुआ इसी आयत में कि जब तुम्हें कहीं हक की हिमायत में बातिल के खिलाफ तुम्हें गवाही देनी पड़े, हक को सच्चा साबित करने के लिए, तो डरते हुए तुम उस हक की राह से फिसल न जाओ, बल्कि उस मजलूम का साथ देने के लिए तुम हक के लिए, अल्लाह के लिए तुम वहाँ पे गवाही दो कि फलां बंदे ने ये काम किया है, ये ठीक है या ये गलत है। अगर तुम वहाँ पे मौजूद हो तो ये गवाही तुम्हारे लिए अमानत है। अगर तुम गवाही नहीं दोगे, डर कर नहीं दोगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम उस जालिम की सपोर्ट कर रहे हो मजलूम के खिलाफ। और दूसरी बात ये कि तकवा अदल इख्तियार करो, दूसरों के साथ इंसाफ करो, अदल करो, ये तकवा के बहुत ज़्यादा करीब है। उसके बाद जिक्र हुआ कि जो कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल कर देता है, तो एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल नास जमिया व मन अहया फकअन्नमा अहया नास जमिया। यानी बगैर किसी कत्ल के, यानी किसास के तौर पर किसी को कत्ल करना वो तो ज़रूरी है, और वो भी इंडिविजुअल कोई इंसान नहीं कर सकता, बल्कि वो अदालत करेगी। और या वो इंसान ज़मीन पर फसाद फैलाता था तो वो भी अदालत उसके लिए फ़ैसला करेगी, तो वो तो उसको कत्ल करना जायज़ है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी ने किसी इंसान को कत्ल कर दिया तो गोया ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया।
और जिसने किसी एक की जान को बचाया तो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। फिर इसी तरह अगली आयत में, एक आयत में ये जिक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचने तक तुम वसीला तलाश करो। फिर एक आयत में जिक्र हुआ कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो कुछ दिया गया है उसे आप पहुंचा दें। ये जो है वो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने ऐसा ही किया, उसको लोगों तक पहुंचाया जो अल्लाह की तरफ से हुज़ूर इस्लाम पर उतारा गया। और वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे वादा फरमाया कि वो दुश्मनों से हमेशा आपकी जो है वो हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब बेहतर पर नाजिल होने वाली इस मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाफ़िज़ साहब आप शुरू फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।